लेकिन इस पूरे मामले को समग्रता में समझे जाने की जरूरत है। पहले एक ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी से जुड़े हुए जहां पर बैठक हो रही थी वहां पर हमला बोला गया, उसमें एक पार्षद मारा गया, एक पार्षद जख्मी हो गया। उसके बाद आपने देखा रिजवान को पूछते हुए ये आतंकी पहुंचे और वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के इस लीडर की तलाश थी, लेकिन फिर आखिरकार एक संतरी वहां पर उन्होंने गोली मारकर उसको मार डाला, उसकी राइफल अपने साथ ले गए। अभी आतंकी मारे गए हैं, लेकिन बुर्के पर आतंकियों का आना, लगातार इन वारदातों का होना, और यह भी पता चला है कि पुलवामा में इस घटना के बाद सुरक्षा बलों पर कुछ लोगों ने पत्थर चलाने की कोशिश की। सुरक्षा बलों ने फिर बल प्रयोग किया तो उसमें 2 लोग जख्मी हुए। इसको समझने के लिए हम अपने संवाददाता के पास भी जाएंगे और हमारे साथ जीडी बख्शी साहब जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। अश्विनी सिवाच भी आपको नजर आ रहे हैं और इरफान आपको नजर आ रहे हैं। सबसे पहले मैं इरफान के पास जाऊंगा और उनसे इस वक्त का अपडेट लूंगा, लेकिन उससे पहले आपको यह बता दूं कि पुलवामा में जवानों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। आतंकी सुहेल लोन, यासिर वानी और जुनैद अहमद को मार गिराया गया। सुहेल और जुनैद भारतीय जनता पार्टी के नेता के घर के हमले में शामिल थे और श्रीनगर के पास नौगाम में हुए इस हमले में शामिल 4 में से 2 आतंकी 24 घंटे के अंदर ढेर कर दिए गए और बाद में इनकाउंटर शुरू हुआ, इसमें 3 टेररिस्ट मारे गए। एक सुहेल निसार खिलू का, दूसरा यासिर वानी है खिलू का, तीसरा जुनैद है पिरचू पुलवामा का। ये तीनों टेररिस्ट किया है 2 फरवरी में और 1 मार्च में। जैसा कि हम कल आप लोग से शेयर किए थे कि 4 टेररिस्ट इन्वॉल्व थे उसमें, और उसमें से एक बुर्का पहना था। 2 का सीसी फुटेज से हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए। 2 उबैद जो साहिद, 2 जो बाकी था उसमें से 2 निसार लोन और जुनैद है पुलवामा का। ये दोनों टोटल 4 थे। आतंकियों के बुरे दिन आए, भाड़े के आतंकी बुरके में आए। ऑपरेशन ऑल आउट का असर, घाटी में आतंकी कांपे थर थर। कश्मीर में किया खून का खेला तो 24 घंटे में मौत का बदला। घाटी में आतंकी बुर्का पहनने पर क्यों हुए मजबूर? पाकिस्तान के पालतू आतंकियों के इतने बुरे दिन कभी नहीं आए, वो लश्कर के हों या अलबदर के। भाड़े के आतंकी बुर्का पहनने के लिए लाचार हो गए। श्रीनगर के नौगाम में बीजेपी नेता अनवर खान के घर पर हुए हमले में यह बड़ा खुलासा हुआ है। गुरुवार को नौगाम में हुए बीजेपी नेता के घर पर हमले में एक आतंकी बुर्के में मौजूद था। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक 3 आतंकियों में से एक आतंकी बुर्का पहनकर बीजेपी नेता के घर में घुसा था। बुर्के वाले आतंकी ने महिला की आवाज निकालकर दरवाजा खुलवाया था। 4 टेररिस्ट इन्वॉल्व थे उसमें, और उसमें से एक बुर्का पहना था। 2 का सीसी फुटेज से हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए। 2 उबैद जो साहिद, 2 जो बाकी था उसमें से 2 निसार लोन और जुनैद है पुलवामा का। इरफान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। इरफान, ये कमाल की तेजी के साथ इन आतंकवादियों का पता चलाया गया और आखिरकार इनको ढेर कर दिया गया, लेकिन उसी दौरान ये भी देखने को मिला कि वहां के कुछ लोग इन पर पत्थरबाजी कर रहे थे सुरक्षा बलों पर। और ये बड़ी खबर है, बड़े दिनों बाद ये देखने को मिला है और ये इशारा भी करता है कि यहाँ बहुत सारी चीजों पर अब भी ध्यान दिए जाने की जरूरत है। पुलवामा में फिर से नजर आए हैं पत्थरबाज। एनकाउंटर के बाद जवानों पर पथराव किया उन्होंने, यहां पर आप देखें। और ये लोग जब ये जवानों को निशाना बना रहे हैं, उसके बाद बहुत देर तक जवानों ने इसे टॉलरेट किया और बाद में उन पर कार्रवाई की। टीवी 9 भारतवर्ष पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी तादाद में वहां लोग अचानक सुरक्षा बलों की गाड़ी को घेर लेते हैं और उस पर पत्थर बरसाने की कोशिश करते हैं। सुरक्षा बल इससे पहले इस बात को टालते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब स्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि वो
और ज्यादा बड़ी होती नजर आती हैं तो सुरक्षा बलों को बल प्रयोग करना पड़ता है और उसमें 1-2 लोगों के जख्मी होने की भी खबर है। इरफान इस बारे में आपको अपडेट देंगे। इरफान पूरा ब्यौरा दीजिए इस घटना का। देखिए बिल्कुल दिनेश, मैं सबसे पहले आपको कह दूं जो 3 मिलिटेंट्स आज मारे गए पुलवामा काकपुरा के इलाके में, इसमें से 2 जुनैद और सुहेल लोन नौगाम में भाजपा नेता पर जो हमला हुआ उनके घर पर, उसमें मुलव्वस थे। यानी सुहेल बुर्का पहन के आया था, उसे भी मार गिराया गया। यानी 2 मिलिटेंट्स जो इस पूरे अटैक में मुलव्वस थे उन्हें मारा गया, 2 अभी जो है भागने में कामयाब है। कुल मिलाकर 3 मारे गए। काकपुरा पुलवामा हसास इलाका है साउथ कश्मीर का, वहां पर ऑपरेशन करना कोई आसान काम नहीं है, सुरक्षा बलों के लिए बहुत बड़ी चुनौती रहती है। रात के 1 बजे ये ऑपरेशन शुरू हुआ और करीबन 11 बजे तक ऑपरेशन चला और ऑपरेशन को साथ साथ चलाते हुए सुरक्षा बलों को वहां पर कानून व्यवस्था पत्थरबाजों के साथ भी निपटना था। और जो ही ऑपरेशन खत्म हो चुका और उसके बाद आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह की स्थिति है, क्योंकि ये पूरा रिहायशी इलाका है और बहुत बड़ी आबादी वाला इलाका है और काकपुरा में मिलिटेंट गतिविधियां लगातार देखी जाती है, क्योंकि ये जो तीनों मिलिटेंट हैं पुलवामा के ही हैं और एक ही गांव के हैं। तो कहीं ना कहीं आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके स्थानीय इलाके में ऑपरेशन करना सुरक्षा बलों के लिए कितना चुनौती भरा था। और आप देख सकते हैं पत्थरबाजी भी लगातार एक बार फिर से हम देख पा रहे हैं, क्योंकि पिछले 1 साल से कहीं ना कहीं मुठभेड़ की जगहों पर पत्थरबाजी नहीं देख पा रहे थे, लेकिन आज एक बार फिर से तस्वीरें ये स्पष्ट कर रही हैं कि पुलवामा के इस इलाके में आज किस तरह के हालात रहे हैं और अभी भी इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। हालांकि सुरक्षा बल लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हालात को निरंतर में रखा जाए। और साथ ही साथ नौगाम अटैक में जो 4 मिलिटेंट मुलव्वस थे उसमें से 2 अभी फरार है, 2 को पुलवामा एनकाउंटर में मारा गया है। 24 घंटे में ये कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ जो हाउस ओनर है, ये बड़ी कार्रवाई है। मैं आपके पास लौटता हूँ इरफान, इन दोनों बातों के बारे में, इन दोनों खबरों के बारे में और ब्यौरा लेने के लिए मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन अभी जीडी बख्शी साहब के पास जाता हूं। जीडी बख्शी साहब, इस पूरे मामले को आप कैसे देख रहे हैं? बुरके में उनका आना, 24 घंटे के भीतर उनका पता लगा लिया जाना, उनका खात्मा, लेकिन इधर पत्थरबाजी। देखिए साहब, जो फौजें जंग करती हैं वो वर्दी डाल के करती। सबसे पहले 4 भारी लड़ाइयों जंगों में पिटने के बाद पाकिस्तान को समझ आ गया कि वो वर्दी डाल के हमसे नहीं लड़ सकते, इसलिए उन्होंने टेररिस्टों को भेजना शुरू किया सलवार कमीजी, ठीक है साहब, सिविल ड्रेस, ताकि वो आड़ ले सके सिविलियंस को। उसमें भी मार मार के साहब हमने जो है कोई 5000 के करीब टेररिस्ट थे, आज कोई 250 से ज्यादा नहीं है। बख्शी साहब, आप अपनी टेलीविजन का शायद आपका वॉल्यूम वहां बढ़ा हुआ है, वो एको कर रही है आवाज, इसको आप धीमा करवा दीजिए प्लीज। एक मिनट, जैसे कि मैं आपसे कह रहा था कि पाकिस्तान 4 बारी जंगों में भारत से पिट चुका है, इसलिए वो जो है वो वर्दी डाल के अब नहीं आते, वो सलवार कमीज डाल के आते हैं, ठीक है साहब। और सलवार कमीज के आज का जो दौर है वो भी अब उनकी हालत इतनी पतली हो गई है कि अब वो औरतों के बुरके डाल के आने शुरू हुए, क्योंकि और इसके अलावा वो मारे जाएंगे सीधे। ये उनको बड़ा क्लियर हो गया है। ये उनकी दयनीय हालत, ये उनकी जो बहुत घृणित चाल है कि औरतों के बुरके डाल के आप लड़ाई करने आ रहे हैं ताकि औरतों की चेकिंग हो और आपको मौका मिले वहां पे शोर शराबे करने का, ठीक है साहब। लेकिन ये भी चाल विफल रही और खुशी की बात यह है कि कल उन्होंने हमला किया हमारे बीजेपी के एक पॉलिटिशियन के ऊपर और अगले दिन 12 घंटे के अंदर जो है वो जो 4 में से 2 मार गिराए हैं, शामिल वो बंदा जो बुर्का डाल के औरत बन के आया था, ठीक है, वो उनको ऊपर पहुंचा दिया गया है। और जो बात जो हमको थोड़ा सा जिससे चिंता हो रही है, ये जो पथरावबाजी का फिर से नया दौर, सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। पत्थरबाजों को टेररिस्ट के तौर पे ट्रीट करना चाहिए और अगर वो हद से ज्यादा बढ़े तो उनके ऊपर मेरी समझ में फायर खोला जाना चाहिए ताकि ये तमाशा हमेशा के लिए बंद हो। कुछ कैजुअलिटीज होंगी, लेकिन ये जनरल बख्शी तो बहुत कड़ा कदम उठाए जाने के हक में है। सिवाच साहब के पास भी मैं चलता हूं। सिवाच साहब, ये समझा जा रहा था कि धीरे धीरे चीजें यहां अब सामान्य होने की तरफ बढ़ चली हैं और अब वाकई ये जन्नत जो कही जाती है वो जन्नत बन जाएगी, लेकिन इसमें कितना वक्त अभी और आप देखते हैं? इस तरह की घटनाएं कब तक? और देखो दिनेश, इसमें कोई शक और सवाल नहीं
कि जो ऑल आउट ऑपरेशन है वो बहुत सक्सेसफुल रहा है और आतंकवादी की जो है मतलब आज की तारीख में करीब करीब 150 से 200 आतंकवादी रह गए हैं कश्मीर घाटी के अंदर, नॉर्थ और साउथ कश्मीर में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उनकी जो लीडरशिप थी, जैसे मोहम्मद लश्कर तौबा और ये जो नया ग्रुप अभी आया अल बदर और हिजबुल मुजाहिदीन, उनको साफ कर दिया गया। ऐसे में कहीं ना कहीं पाकिस्तान और पाकिस्तान की आईएसआई तिलमिला रही है और वो चाहती है कि कुछ न कुछ ऐसी कार्रवाई करे, ये मिलिटेंसी दोबारा शुरू। मगर मुझे लगता नहीं है मिलिटेंसी के ये लास्ट है, वो जलने से, जो कहते हैं बुझने से पहले दीवा फटफटाता है, तो ऐसी हालत है आज पाकिस्तान के मिलिटेंटों की। तो ये एक प्रकार से भारत की फौज हावी है और ये बुर्का पहन के जो कार्रवाई है ये पहले भी की है, ये दिखाता है कि कितने कमजोर हैं, कितने वो डरे हुए हैं। वो चाहते हैं कि किसी तरीके से वो कुछ ऐसा करके दिखाएं सॉफ्ट टारगेट के ऊपर, क्योंकि फौजी टारगेट को वो नहीं कर पा रहे हैं, उनका जो कैजुअल्टी रेट बहुत हाई है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दो चीजें, एक तो ये जो सोहेल और जुनैद जो इन्वॉल्व थे ये रमीज अहमद की मौत के लिए, उनको 24 घंटे में सिक्योरिटी फोर्स ने मार गिराया, ये काबिल तारीफ है। जो बात है ये पत्थरबाजी की, मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये एक पत्थरबाजी की घटना हुई है, क्योंकि पुलवामा के ही वो रहने वाले थे, उसी गांव के थे। मगर भारत की जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उसने बहुत तगड़ा एक्शन लिया है और मुझे लगता है आइंदा से अगर ये पत्थरबाजी करेंगे तो इसका जवाब बहुत सख्ती से दिया जाएगा। मगर मुझे लगता है ओवरऑल सिचुएशन कश्मीर घाटी में बहुत ज्यादा अच्छी है। आज वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, पंचायत इलेक्शन और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन सक्सेसफुल है, टूरिज्म बड़े जोरों से आ रहा है, अभी अमरनाथ यात्रा होगी। ऐसे में मुझे लगता है आतंक के दिन गिने चुने हैं और पाकिस्तान की जो आईएसआई है वो किसी तरीके से तिलमिला रही है कि वो अपने आप को रेलेवेंट दिखाने के लिए ऐसे हादसे कर रहे हैं। यह एक बड़े जो कह सकते हैं कि शिवराज साहब, मैं आपके पास लौटता हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एनालिसिस है आपका, लेकिन ये खबर बता दूं अपने दर्शकों को कि कल बुर्का पहनकर आया था आतंकी, बुर्का पहनकर आतंकी आए। यही बात कह रहे थे जीडी बख्शी साहब कि पहले सलवार कमीज में आना शुरू हुए, वर्दी छोड़ दी उन्होंने और अब बुर्का पहनकर आ रहे हैं। महिला की आवाज में बोलकर उसने दरवाजा खुलवाया था, ये पूछा था कि रिजवान घर पर हैं क्या, मैं उनके इलाके से आया हुआ हूं और उनसे आई हुई हूं कहा, और मैं उनसे मिलना चाहती हूं। ये जब सुना वहां सुरक्षा कर्मियों ने तो कहा कि वो घर पर हैं नहीं, आप बाद में आइएगा, लेकिन तब तक दरवाजा खोल दिया था उन्होंने। इसी का फायदा उठाकर इन्होंने फायर खोल दिया और उसमें जो मैं आपको बता रहा हूं एक जवान शहीद हो गया। सोहेल लोन बुर्का पहन के आया था खीरू वाला, और इनकाउंटर के बाहर बुर्का फेंकते हुए लोग देखा तो फिर और हम लोग श्रीनगर पुलिस की पूरी टीम लगी हुई है। बाकी जो और 2 टेररिस्ट इन्वॉल्व थे इसमें उबैद और शाहिद, इसको भी हम लोग जल्दी से जल्दी पकड़ लेंगे, इनकाउंटर में न्यूट्रलाइज करेंगे। जहाँ तक बात है कि एक नया चीज़ में इमर्ज हुआ है, ये जो एक्शन हुआ था कल, इसमें एलईटी और अल बदर दोनों मिल के किया था, क्योंकि इसमें से 3 टेररिस्ट से 2 अल बदर है और राइफल भी उसी के साथ मिला है। और कल इनिशियल हम लोग को पता चला था कि ये टीआरएफ के मिलिटेंट है श्रीनगर सिटी वाला, लेकिन इनिशियल ये नहीं था पता कि पुलवामा का टेररिस्ट भी इसमें मिला हुआ है। ऑपरेशन ऑल आउट कश्मीर में आतंकियों के लिए काल बन गया है, इसीलिए आतंकी अब बुर्के पहनकर हमले कर रहे हैं। लेकिन जन्नत में खूनी खेल खेलने का इरादा रखने वाले आतंकियों को कैसे 24 घंटे के अंदर जहन्नुम भेजा गया, ये रिपोर्ट। बीजेपी नेता के घर बुर्का पहनकर क्यों आया आतंकी? महिला की आवाज निकालने का छद्म कर्म क्यों करना पड़ा? दरअसल ये घाटी में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट का असर है, जिसकी वजह से यह साल आतंकियों के लिए काल बन गया है। नौगाम हमले के बाद भी आतंकियों का यही अंजाम हुआ। 24 घंटे के अंदर 3 आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया गया। पुलवामा के कारापोरा इलाके में मारे गए आतंकियों में बुर्का पहनकर आने वाला वो बुज़दिल आतंकी भी शामिल है, जिसने महिला की आवाज में बीजेपी नेता के घर का दरवाजा खुलवाया था। कल भी जो अटैक हुआ है, ये नए लड़के लोग हैं पूरा है, चाहे सिटी का हो चाहे पुलवामा डिस्ट्रिक्ट का हो, नए लड़के हैं। तो इसके लिए उनके पेरेंट्स से भी हम लोग कंसल्ट कर रहे हैं। पुलवामा में सुरक्षा बलों ने बीजेपी नेता के घर हमला करने वाले आतंकियों का ठिकाना भी उड़ा दिया। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद हुआ है। खान के घर खलबली में कैसे
बुरके में आने लगे आतंकी, लेकिन अब उसका भी हिसाब हो रहा है। ऑपरेशन ऑल आउट बहुत जल्द जन्नत को वापस जन्नत बनाने की दिशा में उठाया गया कदम कामयाब होगा। बहुत धन्यवाद हमारे मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। इरफान, आपका शुक्रिया। आगे भी आपके साथ जुड़ेंगे हम। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।